प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत सप्ताह 14 में कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब देखें, हम सबसे पहले पहला प्रश्न, किस आकृति के कोने नहीं होते? तो जब भी दो सरल रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे यहाँ पर देखें कहीं भी, तो ये जो मिलते हैं उसी को हम गणित की भाषा में शीर्ष और सामान्य भाषा में हम कोना कहते हैं। तो इसमें भी कोना बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी ये कोने बन रहे हैं, परंतु इसमें कोने नहीं बन रहे हैं। तो प्रश्न ये था कि किसमें कोने नहीं बन रहे हैं, तो बी वाला सही है, इसमें कोने नहीं हैं। प्रश्न दूसरा, कौन सा छायांकित भाग आधा है? तो जो भी भाग दिए उनको हम पहले भिन्न के रूप में लिखें। इसमें समान 4 भाग हैं, एक भरा है तो इसे 1/4, बी वाले को 1/2, सी वाले को 3/4 और डी वाले को 2/2। तो जब 1/2 आए हल करने पर या उसका मान 1/2 हो तो उसे हम आधा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भाग आधा, छायांकित भाग, तो बी वाला उत्तर सही है। और यहाँ 2/2 जब पूरा पूरा कट जाए और 1 आए तो उसे पूरा बोलते हैं, इसलिए अगर पूरा शब्द होता आधा की जगह तो इसका डी वाला उत्तर सही होता। आधा पूछा इसलिए बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न तीसरा, दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र दर्शा रहा है? तो पहले जो चित्र दिया है उसको हम भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ समान 3 भाग हैं, एक छायांकित, तो इसे लिखेंगे 1/3। अब जो प्रश्न है उसके छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखें। ए को लिखेंगे 1/4, बी को 2/4, सी को 2/6 और डी को 1/6। अब हम बी को अगर 2/4 हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा। 1/4, 1/6 ये 1/3 के समान नहीं है, परंतु 2/6 को हम काटें, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो आया 1/3, तो ये इसके तुल्य आ रहा है, इसलिए सी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, माप 6 लीटर 425 मिलीमीटर बराबर है। क्योंकि 1 लीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 6.425 इसका बी वाला उत्तर सही है। इसे हम लिखेंगे 6.425 लीटर। प्रश्न पाँचवा, कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम और कुछ सेवों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। आमों का भार सेव के भार से कितना अधिक है? तो हम 12.800 में से 9.650 को घटा देंगे, कुछ इस तरह से। 0 में 0 गए 0, 0 में से 5 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 5 गया 5, हाशिया वापस, 8 में से 7 गए तो बचा 1। अब यहाँ पर 2 में से 9 नहीं घटते तो 2 के माने 12, 12 में से 9 गया 3, हाशिया वापस, 1 में 1 गया 0, तो आया 3.150, जिसे हम लिखेंगे 3 किलोग्राम 150 ग्राम। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेश की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं, इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। अब प्रश्न 6वां देखें,
चित्र में AB रेखा, यहाँ पर ये जो चित्र है AB रेखा पर आईना रखा है, उसके सामने ये जो आकृति है इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब हम ऐसा रखेंगे तो यही चित्र जो है पीछे की ओर दिखाई देगा। AB के प्रतिबिंब हमारा पीछे दिखाई देता है आईने के, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसका D वाला उत्तर सही है। प्रश्न 7वां, एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियाँ हैं। मीनू 60वां सीढ़ी तक पहुंच गई है, 60वीं सीढ़ी तक। अब तक वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हैं। तो 100 में से 60 चढ़ चुकी सीढ़ी, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 60/100। काटने पर हमको आएगा 3/5, यानी कितना भाग चढ़ चुकी है वो सीढ़ियों का 3/5 भाग। सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 8वां, 0.16, 1.06, 1.69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब दशमलव में हो, यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो दशमलव के पहले जो अंक या संख्या बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। हमने लिखा है कि दशमलव के पहले जो संख्या बड़ी है वही बड़ी होगी। तो दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 1, दशमलव के पहले 1, तो ये बड़ी नहीं होगी। अब यहाँ पर दोनों में समान हो, तो अब हम दशमलव के बाद पहला अंक देखें तो इसका 0 है और इसका 6 है। तो दशमलव के बाद जो अंक बड़ा हो, अगर समान है तो अगला अंक देखेंगे। तो यहाँ पर हमने उसको नोट करके भी लिख दिया। तो यहाँ पर दशमलव के बाद पहला अंक दाहिनी ओर 6 बड़ा है, इसलिए 1.69 जो है वह बड़ी संख्या होगी। प्रश्न 9वां, 0.75 धन 9.425 धन 20.09 का योगफल है। तो यहाँ पर दशमलव में 2 अंक हैं, दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ 2 अंक। तो सभी में हम 3-3 अंक कर लेंगे। 0.750 धन 9.425 धन 20.090। दशमलव के बाद जब भी जोड़ घटाना करें तो समान अंक कर लें, यदि नहीं है तो बाद में दाहिनी ओर 0 लगा करके। अब जोड़ें 0 और 5 तो 5 ही आएगा। यहाँ पर 5, 2 7 और 9 16, 16 की 6, हाशिया 1, 1 और 7 8 और 4 12, 12 की 2, हाशिया 1, 1 और 9 10, 10 की 0, हाशिया 1। अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो हो गया 30.265। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 30.265। प्रश्न 10वां, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह की परिमाप होगी। तो जो मेज की सतह अर्थात टेबल जो जिसमें आप अपने विद्यालय में बैठते भी हैं, उसका ऊपरी भाग आयताकार होता है। तो मेज का जो ऊपरी भाग होता है वो आयताकार होता है और आयत की परिमाप का सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर लिखा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसे दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे। तो 2.50 पढ़ेंगे इसे, और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम पढ़ेंगे 1.25। अब यहाँ पर हमने लंबाई लिख दी और यहाँ पर चौड़ाई, जोड़ने पर हमको मिलेगा 3.75, जिसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 7.500। दशमलव के बाद यदि दाहिनी ओर 0 है तो हम इन्हें हटा सकते हैं। तो अगर हटा देंगे तो आएगा 7.5, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है, 7.5 मीटर। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपनी कक्षा के आप सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।